जय श्री राम दोस्तों। कैसे आप सब। आपने भी नर्सिंग कर रखी है, चाहे वो जीएनएम नर्सिंग हो या बीएससी नर्सिंग हो, तो आपके लिए गोल्डन चांस होने वाला है, क्योंकि आप भी जर्मनी में जाके नर्सिंग कर सकते हो। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी आपको 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ मिलेगी। वो मैं आपको पूरी बता दूंगा इसके अंदर। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जिसने नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लिया है, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बताऊंगा, और इसमें क्या एलिजिबिलिटी है वो भी सभी बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब टाइटल। असिस्टेंट नर्स का है ये, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जनरल नर्स और डिप्लोमा इन नर्सिंग जीएनएम प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस बीएससी और जीएनएम। यानी जो जीएनएम का रखा है उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बीएससी नर्सिंग के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फिर आपको करना क्या है, वहाँ पे जर्मनी में वो नीचे दे रखा है, इसमें दे रखा है विल बी प्लेस इन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, स्पेशलाइज क्लिनिक, रिहेबिलिटेशन सेंटर, सीनियर केयर होम्स। यानी इसमें आपको हॉस्पिटल वगैरह और होम में आपको कहीं पे भी काम करना पड़ सकता है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग केयर, परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन पेशेंट एंड इवोल्यूटिंग द रिजल्ट्स। फिर प्रोवाइडिंग केयर टू इंजर्ड एंड स्टिक पेशेंट्स, आपकी पेशेंट की देखभाल करनी है। ये इसमें ये सब कुछ दे रखे पॉइंट्स, आपको वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। और रही बात असिस्टेंट डॉक्टर्स विद रूटीन मेडिकल प्रोड्यूसर, आपको असिस्टेंट डॉक्टर के साथ वगैरह रहना है। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की क्या रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री हेल्थ केयर की। फिर जॉब टाइटल असिस्टेंट नर्स का रहेगा, और नंबर ऑफ पोजीशन 250, यानी आप देख सकते हो कि 250 पोस्ट है वहाँ पे। फिर मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का होना चाहिए। फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बीएससी नर्सिंग और जीएनएम ये दोनों होनी चाहिए। और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज आपकी 40 ईयर तक होनी चाहिए। 40 से ऊपर होगी तो आप जर्मनी में नई नर्सिंग की जॉब कर सकते हैं। फिर जेंडर मेल हो या फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। लैंग्वेज B2 प्रोफिशिएंसी, ऑफलाइन ट्रेनिंग विल बी अफोर्ड। यानी आपको B2 प्रोफिशिएंसी, आपको वहाँ की जर्मनी की लैंग्वेज सीखनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और वहाँ की आपको अगर लैंग्वेज सीखनी है तो वहाँ की अगर आप इंडिया में लगाओगे तो लगभग 30,000 रुपये आपके लगेंगे। वो भी आपको मैं नीचे बता दूंगा। 30,000 रुपये आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखने के लगेंगे। और फिर रही बात सैलरी की, तो वहाँ की सैलरी रहेगी यूरो। आपको पता है यूरो 2600 से 3400 रहेगी ग्रोस प्लस ओवर टाइम। और आपको मैं 1 यूरो का कितना होता है वो भी मैं आपको गूगल करके बता दूंगा, कि ये तो यूरो में दे रखा है, इसको मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो से बने रहिएगा। फिर आपकी ड्यूटी आवर्स कितनी रहेगी, ये आपकी रहेगी 8 आवर्स पर डे, यानी आपको 8 घंटे काम करना है। और ओवर टाइम हैज़ पर एम्प्लॉयर पॉलिसी। और वर्किंग डेज कितना रहेगा, ये रहेगा 5 डेज़ का, यानी 5 दिन आपको काम करना है, वीक में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। कंटेंट पीरियड 2 साल का रहेगा। जॉब लोकेशन जर्मनी में। इंटरव्यू टाइप ऑफलाइन दोनों हो सकता है। और फिर नीचे दे रखा है लेवल बेनिफिट, या आपको लेवल बेनिफिट 30 दिन का रहेगा, यानी आपको 30 दिन की छुट्टियाँ मिलेगी साल की। आपको साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियाँ मिलेगी। ये तो रहेगी क्वालिफिकेशन। अब इसके नीचे और भी है, पॉलिसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। फिर हाउ टू लॉन्ग इट्स विल टेक गेट वीज़ा आफ्टर सिलेक्शन, 1 मंथ अपॉन एप्लीकेशन सबमिशन। आपको एप्लीकेशन सबमिशन करने के 1 मंथ बाद में होगा। फिर मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट ये भी है। फिर आपको बेनिफिट क्या रहेगा वहाँ का, तो वहाँ का बेनिफिट आप देख लीजिएगा। फूड प्रोवाइड टू एम्प्लॉयड, ये आपको
अपने आधार पे देखना है और वहाँ का जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ एयर टिकट ज्वाइनिंग, ये आपको फ्री रहेगी। और बाकी खर्चा ये जो ट्रांसपोर्ट का, मेडिकल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल कॉस्ट, ये सब आपको पेड है। ये आपको खुद का अपने ऊपर देखना होगा, बस आपको टिकट टिकट वहाँ की फ्री मिलेगी, ठीक है। फिर जर्मनी ऑफलाइन लैंग्वेज, ये रही आपको भाषा सीखने की फ्री जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग अप टू लेवल B2। और ये इसकी ड्यूरेशन 8 से 10 मंथ की रहेगी सीखने की, तो ये दे रखा है। फिर द एक्सपीरियंस एसोसिएट जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल असिस्टेंट फ्री विल बी रिम्बर्स्ड टू द कैंडिडेट विल क्लीन इट एट द फर्स्ट सेक्सुअल अटेम्प्ट ओनली। तो आपको फिर ये जो आप लैंग्वेज सीख लोगे तो आपका टेस्ट लगेगा। फिर है डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द क्लिनेंट। और इसमें जो 30,000 रुपये मैं आपको बता रहा था वो ये रहा। ए सिक्योरिटी डिपॉजिट टू इनार 30,000 विल बी चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट रिफंडेबल पोस्ट। आप ये लैंग्वेज सीख लेते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है जर्मनी में जाने के लिए, तो आपको ये 30,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। और ये आपको बेनिफिट है। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, पेंशन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मंथली चाइल्ड, अगर आप अपने बच्चे को वहाँ पे रखते हो तो अप्रोक्सीमेटली यूरो 250 पर चाइल्ड के आपको मिलेंगे। मैटरनिटी पेटर्निटी लीव्स, और ये इसमें आपको थोड़ी और पॉलिसी दी हुई है, ये वहाँ की पॉलिसी वगैरह है। और फिर अगर वहाँ पे पहले तो 2 साल का है, फिर आप 5 साल लीगल रेजिडेंस वहाँ पे हो सकते हो, सिटीज़न। और फिर आपको इंक्लूजन क्या क्या रहेगा वहाँ का, आपको फ्री 1 सेट ऑफ जर्मन रेफरेंस बुक, फ्री मॉक एग्जामिनेशन कोचिंग, फ्री इंटरनेशनल असिस्टेंट फॉर ऑल लेवल्स, फ्री 1 टाइम B2 एग्जामिनेशन फ्री ऑन रिम्बर्स्ड बेसिस, फ्री एंकरिंग वर्क परमेंट गवर्नमेंट अप्रूवल, फ्री 1 वे इकोनॉमी ज्वाइनिंग एयर टिकट, ये आपको फ्री रहेगी। और इसमें एरियाज वर्क डिपार्टमेंट आपको एरिया दे रखा है कि पेशेंट इन जर्मनी विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन ईच कैंडिडेट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंसी। फिर इसमें दे रखा है मेडिकल सर्जिकल वर्ल्ड, ऑपरेटिंग रूम, ICU, NICU, ICU, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एनेस्थिया। इसमें आप किसी में भी हो सकते हो, किसी में भी आपको मिल सकती है साथ में डॉक्टर के साथ। फिर एक्सक्लूजन VFS जर्मन वीज़ा प्रोविजन फीस, वैक्सीनेशन मेंटेनेड बाय द जर्मन अथॉरिटी। तो ये है NSD की। अब मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ये भी इसमें इसी प्रकार की थोड़ी जानकारी दे रखी है कि अटेंडेंट वेबिनियर ओरिएंटेशन, स्टार्ट लर्निंग जर्मन लैंग्वेज ऑफलाइन मोड में, पास इंटरनल असिस्टेंट ईच लेवल। अभी ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं वहाँ के। और रही बात सैलरी की, तो मैं आपको बता दूँ सैलरी 2 से 3 लाख पर मंथ रहेगी। वो मैं अभी आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। अभी आपके सामने मैं गूगल करके दिखाता हूँ। 1 यूरो इन रुपीज़, सॉरी नेट चालू नहीं है। अब आप देख सकते हो 1 यूरो 87.97 रुपीज़ इंडिया के है। तो आपको अभी मैं आपको बताया 2600 से 3000 कुछ ऊपर है। तो अभी आपको मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ कि टोटल कितने होंगे। इसमें देख सकते हो 2600 से 3400 दे रखा है। हम अप्रोक्सीमेटली 2500 रखेंगे। ज़्यादा इसमें वैसे हम कम ही मान के चलेंगे तो अच्छा है, तो हम 2500 लेके चलेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करके आपको मैं बता देता हूँ। तो ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 2500 मल्टीप्लाई बाय 80
7। आपको पता है ये जो इंडियन रुपीज़ वगैरह है ये घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 87 भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, तो हम ओनली फॉर 87 लेके चलेंगे। तो अभी आप ये नीचे देख सकते हो कि कितने रुपीज़ बन गए हैं। हम 1 रुपीज़ का तो 2,17,500 रुपये बन गए हैं। 2,500 के, वो भी यूरोप की करेंसी में अगर इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो अभी तो हमने सिर्फ 2500 का कन्वर्ट किया है। अगर हम 3400 का देखते हैं तो चलिए उसका देखते हैं उसका कितना होगा। इसका आप देख सकते हो कि 2,95,000 हो गया, यानी लगभग 2 लाख से 3 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है और काफ़ी अच्छी सैलरी है ये। अब आपको मैं फॉर्म वगैरह बता देता हूँ कहाँ पे क्या मिलेगी और इसकी सीटें कितनी है। हमको गूगल में आना है और यहाँ पे एनएसडी की वेबसाइट पे जाना है। एनएसडी की वेबसाइट पे आने के बाद इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे तो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, जॉब्स इन इंडिया और इंटरनेशनल जॉब। तो हमको इंटरनेशनल जॉब देखनी है तो हम इंटरनेशनल जॉब पे क्लिक करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आज मैं आपको जर्मनी के बारे में बता रहा हूँ, कल मैं आपको जापान की ओर बताऊँगा, जापान की भी वैकेंसी है। तो इसमें अब अगर हम इंटरनेशनल के नीचे आओगे तो आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर इंजीनियर की है और ये रही नर्स की। अब आप इसमें देख सकते हो ये सैलरी दे रखी है, क्वालिफिकेशन दे रखी है, लोकेशन जर्मनी, एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का, पोस्ट 90 दिन अगो पोस्टेड और ओपनिंग 250 है। और अगर आप व्यू पे देखोगे सभी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, तो आप ये देख सकते हो और यहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो। और ये दे रखा है इसके अंदर पूरा। और रही बात फॉर्म की, तो आप यहाँ पे अप्लाई पे करोगे तो अप्लाई पे करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड वगैरह लॉगिन करके आगे और भी करना है। तो आप ये ई-मित्र से भरवा सकते हो, जिसने भी जीएनएम बीएससी नर्सिंग का पूरा कोर्स कर लिया है। तो आप जाइए और जर्मनी में नौकरी करके देखिए। मैं खुद बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने भी आरएचएस बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम दी है और अभी तो जर्मनी और जापान की वैकेंसी आई है, आगे जाके और भी वैकेंसी आएगी इंडिया से बाहर की। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।